आज हमें देखना है कि जो फोकस है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस, द्वारक क्या होता है, इन सब चीजों से रिलेटेड। और एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि क्या रेडियस जो होती है और जो हमारा फोकस है उनके बीच में भी कोई रिलेशन होता है और वो कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका, ये है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण है। ये क्या है आपका, सेंटर पॉइंट है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। क्लियर। अब हमने क्या किया, कोई भी एक प्रकाश किरण इस तरीके से भेजी। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों, ये है आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर जब हमने कोई किरण भेजी इस तरीके से, ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब वो इस तरीके से था, ठीक है, जब हमने क्या की थी, किरण जब भेजी थी इस तरीके से, जब किरण भेजी थी तो वो अंदर की तरफ बेंड हुई। क्या हुई, इस तरीके से जा रही थी, वापस आई अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या है, इस तरीके से है तो किरण को ये इस तरीके से भेजेगा, इस तरीके से उसे मतलब अंदर की तरफ भेजेगा, उसे सिकोड़ देगा। लेकिन जब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब कोई भी किरण टकराएगी, क्या वो फिसल के वापस ऐसे ऐसे बाहर नहीं जाएगी। ये क्या करेगा, उस किरण को बाहर भेजेगा। क्या करेगा, उस किरण को बाहर भेजेगा। इसने क्या कर दिया, ये देखो, यदि कोई किरण आई तो ये टकरा करके क्या होगी, बाहर निकलेगी। वो तो क्या कर रहा था, उसे सिकोड़ रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसे बाहर की तरफ धकेल रहा है, बाहर की तरफ। तब जब ये समांतर किरण जाती है तो ये बाहर की तरफ यूं जाती है, बाहर की तरफ टकरा के बाहर मुड़ गई इस तरीके से। यदि हम इसे पीछे मिलाते हैं पॉइंट को यूं, तो ये जो पॉइंट है ये, इसे आप बोलोगे F। क्या बोलोगे बच्चों, F बोलोगे। और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलोगे, स्मॉल f, यानी कि P और F के बीच की दूरी स्मॉल f। P और F के बीच की दूरी स्मॉल f। क्लियर हुई, यानी कि फोकस दूरी। क्या है ये, फोकस दूरी है। बात समझ में आ रही है ना आपको। ये हो गया आपका फोकस बिंदु, ये हो गई आपकी फोकस दूरी और ये हो गया आपका ध्रुव। क्लियर। अब देखो, हम यहाँ पे और कोई भी तो किरण भेज सकते हैं, और कोई भी तो किरण भेज सकते हैं। मान के चलिए कि ये भी कोई ऑब्जेक्ट था जिससे हमने किरण भेजी थी। अब हम क्या करें, या फिर इसे बड़ा मान लीजिए, ये बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, इस तरीके से कोई किरण भेजी जो कि समानांतर जा रही है, समानांतर जा रही है। कैसे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। जब आप इसे मिलाओगे तो ये भी फोकस से होके गुजरेगी, यानी कि कितनी भी समानांतर किरण, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एंड सो ऑन, मतलब कितनी भी समानांतर किरण भेज लीजिए, लेकिन वो गुजरेगी तो फोकस से ही गुजरेगी, फोकस से ही। ठीक है, यानी कि फोकस से मिलती हुई या फिर फोकस से गुजरती हुई ही हमें प्रतीत होगी। गुजरेगा, अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये दिख रहा है ना, ये एंगल है आपका I, और ये वाला एंगल, ये है आपका एंगल R। ध्यान दीजिए, ये एंगल है I और ये वाला एंगल क्या है, एंगल है R। क्या C को इस पॉइंट से मिला दिया और आगे तक हम ले गए। ये देखो, ये किरण क्या हो रही थी, आ रही थी, ये किरण आ रही थी, तो ये एंगल बना I, और ये वाला एंगल जो बना बच्चों, ये वाला एंगल बन गया आपका R। और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी। अब ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी पीछे होगी, सेंटर पॉइंट पीछे होगा, फोकस बिंदु पीछे होगा, और जो किरण मिलेंगी वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसी कल्पना की जाती है। बात समझ में आई। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका एंगल I और ये हो जाएगा आपका एंगल R। ओके।
फाइन। अब आप सोच सकते हैं कि हम समानांतरकरण ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी इन्फिनिट रेज क्या करती हैं, दर्पण पर पड़ती हैं, इन्फिनिट रेज पड़ती हैं, लेकिन हम सहूलियत के लिए सिर्फ 3 या 4 किरणें ही लेते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि कौन कौन सी किरणें लेते हैं। हमने आज पढ़ा कि फोकस पर जब कोई किरण पड़ती है, जब कोई किरण समानांतर आती है तो वो फोकस से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। अब फोकस, मुख्य फोकस की, इसे बोलते हैं आप मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये क्या हो रही हैं कि फोकस से ही ये किरणें निकल रही हैं, ऐसी प्रतीत हो रही हैं। देखिए ये साइन, यानी कि यहाँ से फोकस से होती हुई प्रतीत हो रही हैं। उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है उत्तल दर्पण में, तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत शब्द यूज किया है यहाँ पे, काल्पनिक, ये रियल नहीं है, काल्पनिक है, ऐसी कल्पना की गई है। ओके फाइन। अब देखिए कि आखिर द्वारक क्या होता है। द्वारक में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। ये क्या है, हमारा कोई भी दर्पण है, ये भी हमारा एक दर्पण है, हमने क्या कर दिया, इस पे इस तरफ पॉलिश कर दी, इस पे इस तरफ पॉलिश कर दी। ओके, अब ये जो है, ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये भी क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, ये, इसे मान लो M और N, इसे ही आप क्या बोलोगे, द्वारक बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, द्वारक बोलोगे। क्या बोलोगे, द्वारक बोलोगे। इसे डेनोट किससे करोगे, Mn से, यानी कि परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली या फिर परावर्तक पृष्ठ पर जो व्यास होता है, ये जो व्यास है परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, द्वारक बोलते हैं। और इसमें बहुत छोटे द्वारक यूज किए गए हैं चैप्टर में, यानी कि इनके ये वाली दूरी बहुत छोटी होने वाली है, किससे, आपकी वक्रता त्रिज्या से छोटी ही होगी। इस चैप्टर में जो बातें की गई हैं, द्वारक की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से निरूपित किया जाता है। यानी कि परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होता है, आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया, इनका जो एक व्यास होगा, क्या होगा, व्यास होगा, वही क्या होगा बच्चा, आपका द्वारक होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, खुराफाती दिमाग में, कि क्या जो हमारी फोकस दूरी है F और जो हमारी रेडियस होती है R, इनके बीच में भी कोई रिलेशन होता है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन होता है बच्चा, बिल्कुल होता है। वो होता है हमारा R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, जो R है हमारी, देखो फोकस दूरी आधी होती है किसकी, त्रिज्या की, किसकी, त्रिज्या की। जो वक्रता त्रिज्या होती है ना बच्चा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है हमारी फोकस दूरी। यही रिलेशन होता है आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी की। बात एक ही है, आप जो चाहे बोल लीजिए, जो आपको पसंद आए आप वो बोल लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं। हमने देखा
फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस और किरणें हम समानांतर कैसे भेजते हैं, ये सारी चीजें आज हमने देखी। आई होप आपको मजा आया होगा और हमने एक लास्ट पॉइंट द्वारा भी देखा और हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देखा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपका कोई भी डाउट रह गया है इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड बनाई जाएगी। और एक बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये नया चैनल है, आपके एग्जाम टाइम तक बहुत मदद करने वाला है। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।